अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये क्यूज़ की सीरीज़ चल रहे हैं, हम वन बाय वन हर टॉपिक पे के क्यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आपको समझने में मदद मिले कि क्यूज़ कैसे किए जाते हैं और आपकी नॉलेज की रिवीजन हो जाती है। अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रामर की क्यूज़, ग्रामर वोकैबुलरी क्यूज़। ये उसका पार्ट 2 है। इसके पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चंस थे और ग्रामर के पार्ट 2 में भी 30 क्वेश्चंस हैं। इससे आपकी एक प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास और आज की जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज की जो ग्रामर वोकैबुलरी का क्यूज़ है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सेंटेंस हैज़ एन एडवर्ब फ्रेज़। अब हमने फ्रेजेस की क्लास में फ़्रेज़ पढ़ा कि फ़्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ वो होता है जो कि एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है और उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होते है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं उसमें वर्ब भी हो, ज़रूरी नहीं उसमें सब्जेक्ट भी हो, सही है। तो फ्रेज़ मुकम्मल कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो एडवर्ब फ्रेज़ की बात हुई तो एडवर्ब इसमें यूज़ हुआ है नाइस एडजेक्टिव है और नाइसली एडवर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है इसमें, वेरी नाइसली, ठीक है। तो इस तरह एडवर्ब फ्रेज़ में एडवर्ब होना ज़रूरी है, नाम से भी ज़ाहिर है। तो इस तरह ये शी सिंग्स वेरी नाइसली, यहाँ एडवर्ब फ्रेज़ यूज़ हुई है। नेक्स्ट है जी, अ प्रोपोजिशनल फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन एंड इट्स। प्रोपोजिशनल फ्रेज़ जो होती है उसमें प्रोपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, वो प्रोपोजिशनल फ्रेज़ बन जाएगी। जिस तरह एडवर्ब फ्रेज़ में एडवर्ब का होना ज़रूरी, इस तरह प्रोपोजिशन में ऑब्जेक्ट होता है इसके साथ, प्रोपोजिशन के साथ, ठीक हो गया। अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। अ सेंटेंस इज सेट ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और किस पर मुश्तमिल होता है, प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये प्रेडिकेट वाली वीडियो या क्लास में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ये पढ़ा, आप देख सकते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ व्हाट इट्स अबाउट, कि क्या होता है वो, व्हाट इट बिगिंस विद। वो सब्जेक्ट जो होता है ना, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस उसी के बारे में बता रहा होता है बाकी सारी चीज़, ठीक है ना। तो इसका जवाब हुआ व्हाट इट्स अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट इज़ वर्ड्स सेड अबाउट। जो प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं मेनली, एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, ठीक है, क्योंकि पहला हिस्सा सब्जेक्ट का होता है। नेक्स्ट है जी, माई डॉग लाइक्स टू चेज कैट्स। इसमें प्रेडिकेट आपने देखना है कि प्रेडिकेट क्या है। हमने अभी पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में कि सिर्फ सब्जेक्ट इसमें माई डॉग है, ठीक है ना। सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जो सारा पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट आया लाइक्स टू चेज कैट्स, ठीक है। तो इस तरह ये हल होते हैं। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज इंक्लूड्स। प्रेडिकेट में नाउन वर्ब सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट में होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेडिकेट में वर्ब ज़रूर होता है, ठीक है, वर्ब उसमें शामिल होता है प्रेडिकेट में। ये ऊपर क्वेश्चन 6 में आप देख सकते हैं, लाइक्स टू चेज कैट्स, तो ये इसमें लाइक जो है वो वर्ब है और वो प्रेडिकेट में इंक्लूड है। नेक्स्ट है जी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लाइक स्टॉप डोंट हैव टू इंक्लूड। अब इस तरह के जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसके बारे में बता रहा है कि इसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या नहीं उसमें शामिल भी नहीं की जा सकती, ठीक है, ना भी हो तो चल जाता है। तो वर्ब तो ये बजाते खुद है, इसको छोड़ देते हैं। तो एडवर्ब तो इसमें ज़रूरत नहीं है वैसे भी। तो सब्जेक्ट बचता है कि सब्जेक्ट अगर ना भी इसके साथ लगाएं
तो ये सेंस देता है कि आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन यू है, ठीक है। प्रोनाउन की ये क्लास में हमने सारा डिटेल में पढ़ा, प्रोनाउंस कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट अगर ना इस तरह के सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव हैं उनमें अगर सब्जेक्ट का यूज़ ना करें तब भी कोई इशू नहीं है, वो वैसा ही सेंस देंगे। नेक्स्ट है जी, इन द सेंटेंस, वेट अ मिनट, द प्रेडिकेट हैज़। इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? इसमें सारा ही प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट कहलाता है, तो सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल हुआ ये? 1 2 3 वर्ड पर मुश्तमिल ये प्रेडिकेट है, ठीक हो क्या। तो इस तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। आ फुल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थाट, अ करेक्ट थाट। हमने ये भी सेंटेंस वाली वीडियो में पढ़ा कि सेंटेंस जो होता है वो बेशक छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो वो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस देता है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ अ फुल सेंटेंस। फुल सेंटेंस कौन सा है? कम हेयर या जस्ट अ मूवमेंट। जस्ट अ मूवमेंट तो सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब होना ज़रूरी है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो ये कम हेयर कंप्लीट सेंस है। इधर आओ, ये सेकंड पर्सन को कह रहा है, अगर सब्जेक्ट अगरचे सब्जेक्ट नहीं है तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है जी, विच इज़ नॉट अ फुल सेंटेंस। हाउ मेनी डिड यू गेट राइट? ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ये कंप्लीट है। उसने पूछा है कि जो सम कंप्लीट नहीं है वो बताएं, तो इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फ्रेजेस आर ग्रामेटिकल यूनिट्स दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड्स। तो एक या उससे ज़्यादा वर्ड्स पर फ्रेजेस मुश्तमिल होती हैं, जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं। फ्रेजेस, एडवर्बल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, तो इस तरह की फ्रेजेस हैं। 6 से 7 अक़साम है। ये फ्रेज़ वाली जो वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया, आप वहाँ से देख सकते हैं ग्रामर की वीडियो में। नेक्स्ट है जी, अ नाउन फ्रेज विद मोर देन वन वर्ड्स कैन कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ड्स दैट। वो कह रहे हैं कि जी फ्रेज़ जो एक से ज़्यादा है, नाउन फ्रेज़ की बात हो रही, तो नाउन के अलावा किन वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है? जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, रिप्लेस नाउन को नहीं कर रहे होते। जो रिप्लेस नाउन को करते हैं ये नहीं, जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्वालिफाई मीन कि नाउन के बारे में ही बता रहे होते हैं, जैसे एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउन के जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं, उसमें की मीनिंग्स में इजाफा कर रहे होते हैं, तो वो नाउन फ्रेज़ में शामिल होता है, नाउन के साथ साथ। नेक्स्ट है जी, द टूर इंक्लूड्स 3 एशियन कंट्रीज़ विच इज़ नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ इसमें कौन सा है? ये तो वर्ब हो गया, नाउन फ्रेज़ में तो वर्ब नहीं होती, तो ये बचा 3 एशियन कंट्रीज़, ये नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज़ है 3 एशियन कंट्रीज़, इसमें वर्ब आ गई थी तो वर्ब उसमें शामिल नहीं होती। नेक्स्ट है जी, अ वर्ब फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड इट्स। किस वर्ब पर मुश्तमिल होती है? एक्सिलरी वर्ब्स या फ्रेजल वर्ब्स। एक मेन वर्ब होती है वर्ब फ्रेज़ में, दूसरी साथ उसके एक्सिलरी वर्ब्स होती है, जैसे कैन, विल, वुड, ये चीज़ें जो हैं एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। ये और वर्ब जो मेन है ये मिलकर वर्ब फ्रेज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है जी, शी हैज़ बिन स्टडीइंग ऑल द डे विच इज़ वर्ब फ्रेज़। ये देखिए, ऑल द डे, ये स्टडीइंग ऑल डे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि वर्ब फ्रेज़ में वर्ब के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें शामिल है, तो ये राइट आंसर है कि हैज़ बिन स्टडीइंग, ये वर्ब फ्रेज़ है। नेक्स्ट है जी, एन एडजेक्टिव फ्रेज़ कैन बी अ सिंगल एडजेक्टिव और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड। ये नाम से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज़, तो एडजेक्टिव फ्रेज़ एडजेक्टिव के रिलेटेड ही सारी चीज़ होगी, सिंगल नाउन की नहीं होगी, ठीक है। तो ये फ्रेज़ के साथ जो वर्ड होता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज़, नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़,
तो वो उसी वर्ड यानी वर्ब, अगर वर्ब फ्रेज़ होगी तो वर्ब के गिर्द घूमेगी वो फ्रेज़, यानी उसके रिलेटेड चीज़ें होंगी। सो इस तरह है, जो वर्ड फ्रेज़ के साथ आता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बाकी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है जी, कैट्स आर प्लेफुल पैट्स बट डॉग्स आर वेरी लॉयल एज वेल। दिस सेंटेंस हैज़ है, इसमें देखें प्लेफुल एंड लॉयल, तो इसमें वन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, प्लेफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। वेरी लॉयल, ठीक है, ये एक अगरचे एडजेक्टिव है, लेकिन उसने एडजेक्टिव फ्रेज़ पूछा है। एडजेक्टिव फ्रेज़ के साथ इसको जो क्वालिफाई करेगा वो होगा, ना कि नाउन इसके साथ आएगा। ये देखें, ये वेरी लॉयल, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है जी, प्रपोजिशंस कम बिफोर नाउन आर नाउन फ्रेजेज एंड इंक्लूड वर्ड्स लाइक। जो वर्ब फ्रेज़ है वो नाउन या नाउन फ्रेज़ से पहले आती हैं और वो किन वर्ड पर मुश्तमिल होती है, एंड, बट, बिकॉज ये नहीं हो सकती क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो टू, एन, ओवर, एज, ठीक है, एट, ऑन, ये प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट है जी, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स एंड इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक। प्रोनाउन जो हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, और वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, यू, दे, आई पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और ये तो वो है एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो यही बचता है यू, दे, इट, ये प्रोनाउंस है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस इंग्लिश थॉट या कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट, इंग्लिश थॉट तो नहीं होता ना, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है एक सेंटेंस। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन, एक जो सेंटेंस है उसमें वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। अगर वर्ब नहीं है तो वो कोई फ्रेज़ होगी, एडवर्बियल फ्रेज़, नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़। तो वर्ब सेंटेंस, वर्ब का होना सबसे मेन पार्ट वर्ब है। सब्जेक्ट नहीं होगा तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ब का होना ज़रूरी है, इसके बगैर सेंटेंस नहीं होता। नेक्स्ट है जी, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आर। एक्सक्लेमेशन मार्क आर एंड की बात हुई है, सेंटेंस कॉमे के साथ एंड नहीं होता सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स बचा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाए तो उसका मतलब है सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा। नेक्स्ट है जी, अ सेंटेंस कंटेन्स आर एम्प्लॉयज़ टू पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट हमने पहले भी पढ़ा और दूसरा कौन सा है, एन ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये रेनन मार्टिन का फर्स्ट टॉपिक है, रेनन मार्टिन बुक जो है ग्रामर की। नेक्स्ट है जी, द प्रेडिकेट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेंटेंसेस। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या टॉपिक के बारे में या वर्ब के बारे में। वर्ब तो उसमें बजाते खुद होता है, वो उसकी क्या इंफॉर्मेशन देगा, और टॉपिक की भी नहीं देता। तो बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ एक्शन, द प्लेस ऑफ एक्शन। तो टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है कि ये कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, जो वर्ब होती टेंस की, माजी में हुआ, मुस्तकबिल में होगा, जारी है, मुकम्मल हो चुका है, ये सारी डिटेल्स हमें वर्ब से बताती है। कि वर्ब्स चेंजिंग से अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। सो वर्ब ही हमें बताती है कि यह कौन सा टेंस है, किसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है जी, विच वुड यू बी मोस्ट लाइकली टू यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। जब हम अपने बचपन के बारे में बताते हैं तो कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट या पास्ट। तो डियर स्टूडेंट पास्ट होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। बचपन तो हमारा पास्ट था ना, तो पास्ट की ही बात होगी। जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा।
नेक्स्ट है जी, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, एक्शन और स्टेट और पर्सन और थिंग। तो सोचें डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन। तो ठीक ऑप्शन है एन एक्शन और स्टेट। तो वर्ब कभी पर्सन या थिंग के बारे में नहीं बताती, एक्शन और या स्टेट के बारे में बताती है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस क्लास का, वी ऑलवेज प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क, विच इज़ प्रपोजिशनल फ्रेज। ऑलवेज प्ले फुटबॉल या आफ्टर वर्क। तो राइट आंसर है आफ्टर वर्क, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ हुई है। ऑलवेज प्ले फुटबॉल में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये वर्ब होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रपोजिशन और नाउन पर प्रपोजिशनल फ्रेज होती है मुश्तमिल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज की क्लास, आज की हमारा टॉपिक, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इन क्वेश्चंस बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों की हेल्प हो और आपकी वोकैबुलरी जो है स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड वो रिवाइज़ हो जाए और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। और दूसरा कि आपका प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे क्वेश्चन हल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।